दोस्तों, डिमोनेटाइजेशन के बारे में तो आपको याद ही होगा। चलो वो तो काफी पुराना हो गया। पिछले साल के लॉकडाउन के बारे में तो आपको जरूर याद होगा। लोगों के बिजनेसेस को नुकसान पहुंचा, मार्केट्स गिर गए और आसान शब्दों में इकोनॉमी भी गिर गई। अब हम देख रहे हैं कि कोविड के केसेस फिर से बढ़ रहे हैं। अगर ये केसेस बढ़ते गए और एक और लॉकडाउन हो गया तो इकोनॉमी पे असर जरूर पड़ेगा। तो इन केसेस में क्या किया जाए? अपने पैसों को इकोनॉमी के उतार चढ़ाव से बचाने का एक सबसे कॉमन तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। तो आज हम बात करेंगे कि डाइवर्सिफिकेशन क्या है और डाइवर्सिफिकेशन के जरिए आप अपनी वेल्थ या संपत्ति को कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। मार्केट और इकोनॉमी दोनों सीधी लाइन में बढ़ते या घटते नहीं हैं, दोनों में काफी उतार चढ़ाव रहता ही है। इसके साथ साथ आपके इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू, जो आपके स्टॉक्स हैं, म्यूचुअल फंड्स है, गोल्ड है या प्रॉपर्टी है, इनकी वैल्यू भी बढ़ेगी या घटेगी। तो कैसे इंश्योर किया जाए कि आपकी ओवरऑल वेल्थ जो है, आपकी संपत्ति जो है, वो ना घटे? इसका आंसर है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन एक रिस्क संभालने की स्ट्रैटेजी है। डाइवर्सिफाई करने के लिए आपको एक बास्केट बनाना है जिसमें अलग सेक्टर्स के कंपनीज के स्टॉक्स और अलग टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स दोनों हो। डाइवर्सिफिकेशन के पीछे लॉजिक ये है कि लॉन्ग टर्म में आपके अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स वाला बास्केट आपका रिस्क कम कर देगा। अहमदाबाद में इसके बारे में एक स्टडी हुई थी और उन्हें पता चला कि जो इन्वेस्टर्स अपने एक्सपीरियंस से सीख चुके थे, वो अपने पोर्टफोलियोज और इन्वेस्टमेंट्स डाइवर्सिफाई करना चाहते थे। स्टॉक मार्केट पे हजारों कंपनीज लिस्टेड हैं जो अलग सेक्टर्स में काम करती हैं। एविएशन सेक्टर की कंपनीज एयरलाइन चलाती हैं और आईटी सेक्टर की कंपनीज टेक्नोलॉजी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स देती हैं। इन सब के बिजनेसेस अलग हैं और अलग अलग चीजों पर निर्भर हैं। अब कोविड और लॉकडाउन का एग्जाम्पल ले लेते हैं। लॉकडाउन के बाद एविएशन सेक्टर की कंपनीज को काफी नुकसान पहुंचा, बट जो आईटी सेक्टर की कंपनीज हैं उनको इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। तो अगर आपने सिर्फ एविएशन सेक्टर की कंपनी में पैसे डाले थे, आपका भी नुकसान होता, पर अगर आपने इन दोनों स्टॉक्स को खरीदा होता, आपका लॉस कम हो जाता। आजकल मार्केट में ऐसे काफी प्रोडक्ट्स हैं जो आपको डाइवर्सिफाई करने में मदद करते हैं। एक ऐसा प्रोडक्ट है ETF यानी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड, जो आपको एक जगह से काफी सेक्टर्स में पैसे इन्वेस्ट करने देता है। तो ये हो गई बात अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की। पर अगर आपको एक डाइवर्सिफाइड बास्केट बनाना है तो आपको अलग टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स और एसेट्स में पैसे डालने पड़ेंगे। इन अलग टाइप के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स की बात हमने पहले के वीडियोस में की थी, पर मैं आपको जल्दी से एक छोटी लिस्ट दे देता हूं। पहले हुए डेट वाले इन्वेस्टमेंट्स जो कर्जे पे बेस्ड है, जैसे लिक्विड फंड या डेट फंड या इवन फिक्स्ड डिपॉजिट्स। दूसरे हुए इक्विटी बेस्ड इन्वेस्टमेंट्स जैसे म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स। आप गोल्ड में भी पैसे डाल सकते हैं, या तो डिजिटल या तो फिजिकल, या तो आप प्रॉपर्टी में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आजकल नए अलग टाइप के एसेट्स आ रहे हैं जैसे क्रिप्टो करेंसी, बट ये काफी रिस्की है। और फाइनली एक एसेट जिसके बारे में हम ज्यादा सोचते नहीं हैं, वो है कैश, जो हम अपने बैंक में रखते हैं। जैसे आप इस चार्ट में देख सकते हैं, आपको अलग अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का एक बास्केट बनाना है जिसमें स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स उसका सिर्फ एक पार्ट है। स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में भी आप अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज में इन्वेस्ट कीजिए। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड है, बट ये एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। ऐसा पोर्टफोलियो, ऐसा बास्केट बनाने में आपको काफी टाइम लगेगा, बट आपको डाइवर्सिफिकेशन को ध्यान में रखते हुए इन्वेस्ट करना चाहिए। इकोनॉमी का उतार चढ़ाव अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को अलग तरीके से अफेक्ट करता है। अगर इकोनॉमी बूम फेज में है, मार्केट्स अच्छे जा रहे हैं, तो लोग स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे क्योंकि उन्हें लगता है कि वो ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। पर अगर इकोनॉमी बस्ट फेज में है और मार्केट्स गिर रहे हैं, तो लोग उन इन्वेस्टमेंट्स को चूज करेंगे जो उन्हें लगता है सेफ है, जैसे गोल्ड या प्रॉपर्टी या बॉन्ड्स। दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन का एक डिसएडवांटेज भी है। पिछले वीडियो में हमने रिस्क और रिटर्न की बात की थी कि दोनों साथ साथ कैसे चलते हैं। डाइवर्सिफाई करने से आप अपना रिस्क जरूर कम कर रहे हैं, बट शायद आप अपना पोटेंशियल रिटर्न भी कम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। अगर आपने 1000 रुपए इन्वेस्ट किए 5 कंपनीज में और आपका एवरेज रिटर्न है 8%, उनमें से कुछ कंपनीज ने अच्छा किया, कुछ कंपनीज ने बुरा किया, बट एक कंपनी ने 15% रिटर्न्स दिए। अगर आपने इन सारे पैसों को हटाकर उस एक कंपनी में इन्वेस्ट किया होता तो आपका रिटर्न 15% हो जाता, बट इसके साथ साथ आपका रिस्क भी बढ़ जाता क्योंकि आप एक सेक्टर और एक बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर आप इन अलग फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का एक बास्केट बना रहे हैं तो आपको लिक्विडिटी पर भी ध्यान देना पड़ेगा।
लिक्विडिटी का मतलब है कि आप कितनी जल्दी इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को पैसों में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैश जो है पैसा सबसे लिक्विड एसेट है क्योंकि आप जब चाहें इसको खर्च कर सकते हैं। अगर आपकी लाइफ में कोई इमरजेंसी आ गई और आपको जल्दी से पैसों की जरूरत है तो आपके पोर्टफोलियो में ऐसे लिक्विड एसेट्स भी रहने चाहिए ताकि आपको कोई तकलीफ ना आए। कुछ लिक्विड एसेट्स के एग्जांपल्स हैं स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स या लिक्विड डेट फंड्स, जिनको आप काफी जल्दी कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं कि ये काफी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक था और अगर आप इस पोर्टफोलियो के बारे में इतना सोचना नहीं चाहते तो आप एक फाइनेंशियल प्लानर या वेल्थ मैनेजर से बात कर सकते हैं। इन फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स की जॉब का एक बड़ा हिस्सा है अपने क्लाइंट की वेल्थ को मार्केट के उतार चढ़ाव और इकोनॉमी के उतार चढ़ाव से बचा कर रखना। अगर आप इन्वेस्टमेंट की फील्ड में नए हैं तो एक फाइनेंशियल प्रोफेशनल से बात करने में आपका फायदा है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, हमारे चैनल के बाकी फाइनेंस वीडियोस को जरूर देखिएगा। इस वीडियो को प्लीज लाइक कीजिए और बिग ब्रेन के चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जहां हम नए फाइनेंस के वीडियोस बनाते रहेंगे।